दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके क्विज ऐप डेवलपमेंट का, यानी कि क्विज ऐप डेवलपमेंट का ये पार्ट चैप्टर 23 का नेक्स्ट पार्ट है। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, सब्जेक्ट को स्टोर किया था और सब्जेक्ट को एडिट अपडेट डिलीट कर लिया था, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है हमने यहाँ पर भी सब्जेक्ट को शो कर लिया था। अब हमें क्या करना था, क्वेश्चन इंसर्ट करना था। दोस्तों देखिए अभी मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इंसर्ट करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से इंसर्ट किया और स्टोर पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए चूज सब्जेक्ट फर्स्ट मैसेज आया, यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ, स्टोर पे क्लिक करूंगा तो देखिए मैसेज ये हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। मैं जाके एप्लीकेशन में आप लोग को दिखाता हूँ। एप्लीकेशन में गया, यहाँ पर देखिए इंग्लिश नाम का एक सब्जेक्ट बना, इसमें चला गया, ठीक है। अभी मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट करता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन अपडेट करता हूँ, ठीक है। देखिए दिक्कत क्या है अभी, जैसे मैं स्टोर पे क्लिक करूंगा, पहले तो चूज सब्जेक्ट, अगर मैंने इंग्लिश ही चूज किया तब तो स्टोर पे क्लिक करेंगे तो देखिए इंग्लिश में तो पुश हो जाएगा, इंग्लिश में फिर से पुश हो जाएगा डेटा, यानी कि एप्लीकेशन में जाएंगे तो देखिए इंग्लिश में फिर से डेटा पुश हो गया। लेकिन एक और सब्जेक्ट इसमें साथ में आ गया है ना, यानी कि प्रीवियस जो सब्जेक्ट था वो भी पुश हो गया एरे में, और भी एक और सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नए नए सब्जेक्ट में, यानी कि जैसे हिंदी में अगर मैं पुश करूंगा, देखिए मैंने यहाँ से हिंदी चूज किया और यहाँ से मैंने इस तरीके से, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं इस पर क्लिक नहीं करता हूँ, देखिए इंस्पेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, अभी देखना ब्लॉक क्या होता है। यहाँ पर एप्लीकेशन में जाऊँगा, देखिए एप्लीकेशन में गया, यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है इंग्लिश वाला, मैं इसके स्टोर पे क्लिक करूँगा, यानी कि कहाँ गया सब्जेक्ट हमारा, ये है ना, स्टोर सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। सॉरी ये तो हमारा ये नहीं, ये वाला है, सब स्टोर सब्जेक्ट यहाँ पर भी लिखा गया है, ठीक है। स्टोर क्वेश्चन लिखना था मुझे, सब जगह पे स्टोर सब्जेक्ट, यानी बटन में भी चेंजेस करना है हमें, तो ये वाला है, ठीक है। ये वाला है ना, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए मैंने हिंदी यहाँ से चूज कर रखा है और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। लेकिन अभी मैं इंसर्ट करके एप्लीकेशन में जाऊँ और आप लोग को दिखाऊं तो देखिए इसमें कितना सारा क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा। देखिए हिंदी वाला ये बना, इसमें देखिए 3-4 क्वेश्चन आ गया पहले से, है ना, यानी कि पहले से भी डेटा इसमें आ रहा है, ठीक है। इसको भी कंट्रोल करना है हमें, सारा सब्जेक्ट इसमें जो है अपडेट हो गया, यानी कि जो एप्लीकेशन में देखिए हिंदी में कितना सारा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अभी मैं बिना रिलोड किए अगर एक और यहाँ से साइंस चूज करूँ, यहाँ से सपोज करो मैंने साइंस या मैथ चूज कर लिया और इसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन अपडेट किया, देखिए फर्स्ट टाइम में मैथ चूज किया गया, ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग चेंज करेंगे, स्टोर सब्जेक्ट लिखा हुआ सब जगह पे, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखिए सक्सेसफुली इंसर्ट तो हो गया। लेकिन यहाँ पर जब जाओगे कंसोल में, एप्लीकेशन में जाओगे, देखना मैथ का जो क्वेश्चन बनेगा इसमें और ऑलरेडी कितना सारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसको भी कंट्रोल करना है हमें। तो आज ये अपने वीएस कोड में सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्तों, आज ये अपने वीएस कोड में देखिए आप लोग डायरेक्ट, अगर आप ये सोचते हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि डायरेक्ट मैं जो है जैसे यहाँ पर निकालते हैं हम लोग ना, इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर डेटा निकालते हैं लोकल स्टोरेज से और उसमें रख देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे डेटा, ठीक है। हमें थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए जो चूज, हमें सबसे पहले काम आपको क्या करना है, समझिए इस चीज को जरा। आपको यहाँ पर देखिए 3-4 सब्जेक्ट है, इसमें से किसी ना किसी पहले सब्जेक्ट को पहले से ही कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होगा, ठीक है। चाहे वो फर्स्ट इंडेक्स पे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। यहाँ पर आ जाइए अपने वीएस कोड में, ठीक है। मैंने वीएस कोड ओपन कर रखा है, देखिए नीचे आ जाइए, ये आपका चूज सब्जेक्ट वाला है, यहाँ से सब्जेक्ट ऑप्शन बनता है सारा, बस यही इसी के नीचे आपको काम करना है। यहाँ पर एक फंक्शन बना लीजिए, ठीक है, एक फंक्शन बना लीजिए चेक सब्जेक्ट, चेक सब्जेक्ट इस नाम से मैंने फंक्शन बना लिया, चेक सब्जेक्ट के नाम से। और यहाँ पर मैं इसकी डिफिनीशन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए इससे पहले मैं ये जो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसको निकाल लूंगा, ठीक है, यानी कि जो इंग्लिश लिखा हुआ इसको निकाल लूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए चूज सब्जेक्ट नाम का आपके पास एक की है, इसी में सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो यहीं पर आप निकाल सकते हो, एक वेरिएबल बना लीजिए ऑप्शन नाम का, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इस नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया दोस्तों। अगर अब मैं देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ चूज सब्जेक्ट के अंदर से, यानी कि चूज सब्जेक्ट, चूज सब्जेक्ट के अंदर से डॉट गेट एलिमेंट क्वेरी सिलेक्टर आल, है ना, चूज सब्जेक्ट के अंदर से मैंने क्वेरी सिलेक्टर आल का यूज किया और यहाँ पर मैं ऑप्शन को पास करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जितना भी ऑप्शन होगा वो सब सेलेक्ट होकर इसमें जाएगा। अगर मैं फिलहाल कंसोल डॉट लॉग की बात करूँ, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से लिखूँ और यहाँ पर मैं ऑप्शन को सिलेक्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूँ, तो देखिए इसमें क्या जा रहा होगा। अभी देखना, अभी रिलोड करूंगा, यहाँ पर देखिए मैंने रिलोड कर दिया, इंस्पेक्ट करके यहाँ पर जाऊंगा कंसोल में, तो देखिए ऑप्शन में नोट लिस्ट आया पूरा, एक ऑप्शन आया, यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमने कब कॉल किया। अगर मैं यही चीज कंट्रोल एक्स करूं,
यही चीज मैं कंट्रोल एक्स करूँ और यहाँ पर लगाऊं, यानी कि ये बनने के बाद, अभी बनने को ये यहाँ पर बनता है ना, तो पहले से पहले अगर आपने चेक कर लिया तब तो जीरो ही बताएगा। अगर बनने के बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं अगर बनने के बाद चेक करूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए कितना सारा ऑप्शन इसमें आ जाएगा, ये देखिए है ना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस तरीके से आया सब कुछ। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को निकालूं, यानी कि यहाँ पर 1 लिख दूं, सिर्फ एरे का 1 लिख दूं इस तरीके से, तो देखना इसमें क्या आएगा। अभी रिलोड करूंगा यहाँ पर इस तरीके से, तो देखिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट आया जिसमें इंग्लिश लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर भी इंग्लिश है ऑप्शन फर्स्ट में, ये देखिए इंग्लिश है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला हमने ऑप्शन निकाले, तो जरूरी नहीं कि इंग्लिश ही रहे, हिंदी रहे, मैथ रहे, कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में हो सकता है। इसको मैंने निकाला ऑप्शन फर्स्ट को यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, एक कंडीशन चेक करना है यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर कि इफ जो हमारा एक सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेना है, यहीं पर बना दीजिए वेरिएबल, जैसे ये ऑल क्वेश्चन वाला है, एक वेरिएबल और बना दीजिए सब्जेक्ट नाम का, ठीक है। एक सब्जेक्ट नाम का ऐसी प्री डिफाइंड वेरिएबल बना दीजिए, पहले से मतलब बना दीजिए वेरिएबल, और यहाँ पर इस फंक्शन में आ जाइए। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किया, ये जो चूज सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम लोग क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन में हमने क्या किया, एक ऑप्शन टैग को निकाल के इसमें रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ जो हमारा चूज सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये वाला, यानी कि ये वाला इनपुट फील्ड, सॉरी ये वाला हमारा सेलेक्ट है ना, ये चूज सब्जेक्ट डॉट वैल्यू, चूज सब्जेक्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, इक्वल टू चूज सब्जेक्ट अगर इसके बराबर है, यानी कि यहाँ पर जो चूज सब्जेक्ट लिखा गया इसके बराबर अगर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन में जाके यहाँ पर डैशबोर्ड में देख सकते हो, ये देखो चूज सब्जेक्ट, इससे हमने कंपेयर किया, यानी कि चूज सब्जेक्ट इससे हमने कंपेयर किया, ठीक है। और अभी मैं बटन भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर स्टोर सब्जेक्ट की जगह स्टोर क्वेश्चन कर देता हूँ, तो अभी देख लेता हूँ बटन चेंज हुआ कि नहीं। रिलोड करूंगा तो यहाँ पर आके देखूंगा, ये देखिए चेंज हो गया, ठीक है। अब हम देखिए चूज सब्जेक्ट मतलब ये वाला, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा यहाँ पर कुछ गलती होगा, ठीक है। यहाँ पर आइए, मैंने इससे कंपेयर किया और यहाँ पर क्या करूंगा, अगर चूज सब्जेक्ट के बराबर है तो मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट वाला जो हमने अभी वेरिएबल बनाया, यानी कि पहले से, यानी कि ये वाला जो वेरिएबल बनाया हम लोगों ने अभी, इसमें हम लोग क्या भेज देंगे, इस चूज मतलब ऑप्शन वाले की वैल्यू, यानी कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसकी वैल्यू भेज देंगे, फर्स्ट ऑप्शन डॉट वैल्यू इसको भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन डॉट वैल्यू इसको भेज देंगे दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर अलर्ट करके अभी आप लोग को सब्जेक्ट को अलर्ट करूँ, यानी कि जो ऊपर वाला सब्जेक्ट बना हुआ है इसको, सॉरी सब्जेक्ट एलिमेंट नहीं, सब्जेक्ट को अलर्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने सब्जेक्ट को अलर्ट किया, यानी कि जो सब्जेक्ट मैंने बनाया था वेरिएबल, इसको अलर्ट किया, और इस फंक्शन को, यानी कि जो हमारे ये वाला फंक्शन है ना चेक सब्जेक्ट, इसको मैं बाहर ही कॉल कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी पेज लोड होते ही ये कॉल हो जाएगा और इसमें आ जाएगा डेटा, देखिए रिलोड करूंगा तो इंग्लिश आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें ऑन चेंज जब भी करूं तो ये भी अपडेट होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, इसका एल्स लिखेंगे, ठीक है। तो एल्स इस तरीके से लिखेंगे, इसका एल्स इसका क्या हो जाए, सब्जेक्ट में क्या जाएगा, जो हमारा चूज सब्जेक्ट डॉट वैल्यू, चूज सब्जेक्ट डॉट वैल्यू ये जाएगा। अगर एल्स होगा, यानी कि मतलब चूज सब्जेक्ट के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब कि कुछ भी चूज किया गया, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मैथ चूज किया गया तो वही जाएगा, ठीक है। अब जो अलर्ट मैं यहाँ पर कर रहा था, मैं यहाँ पर करूंगा अलर्ट, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर अलर्ट किया, ठीक है। अलर्ट में मैं सब्जेक्ट पास करता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेंज तो हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। देखिए अभी अलर्ट हो गया इंग्लिश, लेकिन मैं ऑन चेंज यहाँ पर कर रहा हूँ तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। देखिए मैथ मैंने चूज किया, इंग्लिश चूज किया, पता नहीं चल रहा, लेकिन अपडेट हो रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पर आ जाइए, देखिए जब भी ऑन चेंज होगा हम लोग इस सब्जेक्ट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। किसमें ऑन चेंज होगा, इसमें चूज सब्जेक्ट में, जब यानी कि जो चूज सब्जेक्ट वाला वेरिएबल है इसमें ऑन चेंज होगा तो हम इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहीं पर आ जाइए, इसी के नीचे आपको क्या करना है, जो हमारा चूज सब्जेक्ट है उसमें एड इवेंट लिसनर या ऑन चेंज आप डायरेक्ट बाइंड कर सकते हो, ठीक है। और एड इवेंट लिसनर का यूज किया और यहाँ पर मैं चेंज लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो चेंज ऑन चेंज मतलब ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा इस तरीके से एनोनिमस, और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उस वाले फंक्शन को कॉल करूंगा, यानी कि जो चेक सब्जेक्ट वाला फंक्शन है, अगर मैंने इसको कॉल कर दिया यहाँ पर, देखना अभी क्या होगा। यहाँ पर अलर्ट ऑलरेडी से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सब्जेक्ट में अलर्ट, ठीक है। अलर्ट सब्जेक्ट को करके रखता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आके रिलोड करूंगा इस तरीके से, देखिए अभी क्या होगा, इंग्लिश आया। अभी जब भी मैं इसमें ऑन चेंज करूंगा वही आएगा, देखिए नहीं हो रहा है तो मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं ऑन चेंज हो रहा है। चेंज की स्पेलिंग देख लेते हैं, एड इवेंट लिसनर, ये वाला है हमारा चेंज, CHANGE चेंज, ठीक है। और ये चूज, अच्छा चूज सब्जेक्ट को मैंने कॉल किया, यहाँ पर हमें चेक सब्जेक्ट को कॉल करना है, यानी कि चेक सब्जेक्ट को कॉपी करिए, इसको यहाँ पर कंट्रोल भी करिए, चेक सब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, इंग्लिश आया, इसमें जब भी ऑन चेंज करूंगा हिंदी, ये देखिए मैथ आया, मैथ को चूज किया मैंने, हिंदी चूज करूंगा तो हिंदी आएगी, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वही कहाँ पर है, सब्जेक्ट में, यानी कि इस वाले सब्जेक्ट में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस वाले सब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने कर लिया,
यानी कि चूज सब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया, ये वाला ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर आपको एक और फंक्शन बनाना है, यानी कि अगर आपने इस तरीके से लिखा इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कौन से की को निकालना है हमें, सब्जेक्ट को। तो ब्रांड कोड सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि ब्रांड कोड आपको सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पर। ब्रांड कोड फिर से प्लस लगाएंगे यहाँ पर, और अंडरस्कोर किस तरीके से की बनता है यहाँ पर देखो ना, नीचे इस तरीके से की बनता है, ब्रांड कोड फिर अंडरस्कोर टू सब्जेक्ट डॉट वैल्यू, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट कोई आता होगा फिर क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट में सब्जेक्ट है, हमने क्या किया, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कहाँ गया, ये है ना ब्रांड कोड अंडरस्कोर फिर प्लस लगा के इस तरीके से सब्जेक्ट को कॉन्केट करेंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसको फिर से यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और अंडरस्कोर क्वेश्चन इसी तरीके से तो की बनता है, इसी तरीके से की बनता है, इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल के बराबर नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट करेंगे। क्या अपडेट करेंगे, ऑल क्वेश्चन में, यानी कि जो हमारा ऑल क्वेश्चन वाला हमारा जो है वो है ऑल क्वेश्चन, ये वाला हमारा जो एरे है, इसमें हम लोग लोकल स्टोरेज से डेटा निकालेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसी की को निकालेंगे। लेकिन जेसन के फॉर्म में निकाल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होगा। तो जेसन डॉट पार्स कर लेंगे इसको, और यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम का यूज करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम इस की का यूज करिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको यही चीज़ जो यहाँ पर आपने लिखा बस वही चीज़ यहाँ पर भी निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पर कंट्रोल भी कर दूंगा, ठीक है। तो इतना की यहाँ पर भी निकलेगा जितना उसमें था, ठीक है। यहाँ पर अब ये निकल के इसमें जाएगा ऑल, और इसमें अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमने ये डेटा निकाला, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी, मैंने रिलोड किया, ठीक है, मैंने रिलोड कर दिया, इंग्लिश आ गया, और मैं इंस्पेक्ट अभी मैं इंग्लिश में देखिए इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन में जाऊँगा, देखिए मैं सारा के डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, सब्जेक्ट को, ये भी सब्जेक्ट है इसको भी, और इस सब्जेक्ट को मैंने डिलीट कर दिया, और जो फालतू की है सब कुछ डिलीट कर दिया। ऑल सब्जेक्ट वाला है इसको रहने देते हैं, यूजर डेटा कुछ है इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, चले इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। अभी यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट है, एक ब्रांड कोड है, ठीक है। यहाँ पर आ जाऊंगा, मैं कट कर दूंगा इसको, मैं रिलोड कर देता हूँ। इंग्लिश आ रहा है अभी फिलहाल, अभी यहाँ पर से मैं इंग्लिश ही चूज करता हूँ, और ठीक है यहाँ पर मैं इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिखा इस तरीके से, ये देखिए मैंने लिखा इस तरीके से, और यहाँ पर स्टोर पे क्लिक किया तो ये क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा। किसमें अपडेट होगा, ये इंग्लिश वाले में, यानी कि जो इंग्लिश वाला है हमारा एप्लीकेशन में जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आया इंग्लिश वाले में, ठीक है। अगर दोबारा इसी में अगर आपने स्टोर क्वेश्चन किया, यहाँ से मैंने समझो फिर से जो है इंग्लिश ही चूज किया, और यहाँ पर ओके करूंगा, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, यहाँ पर भी लिख दूंगा, इस तरीके से लिख दूंगा सब कुछ, ठीक है। तो ये अभी जो है हम लोग रिस्पॉन्सिव कोडिंग करेंगे। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए एक और क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर इसके अलावा सपोज करो मैंने यहाँ से हिंदी चूज कर लिया, और यहाँ पर देखिए हिंदी आ गया सब्जेक्ट में, इस तरीके से यहाँ पर लिखूंगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर हिंदी चूज करने के बाद यहाँ पर देखिए स्टोर पे क्लिक करूंगा तो देखिए हिंदी वाला जो क्वेश्चन है उसमें पहले से 2-3 क्वेश्चन आ गया, यानी कि इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन इसी में आ गया, ठीक है। तो इसको हमें, इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट हुआ इसको भी चेंज करना है, ठीक है। तो इसको एक फंक्शन के अंदर रखना होगा, कंट्रोल एक्स करिए, एक फंक्शन बना लीजिए, चेक, है ना, चेक सब्जेक्ट की, इस नाम से फंक्शन बनाइए, चेक सब्जेक्ट की नाम से, और यहाँ पर आपको इसको फंक्शन के अंदर रखना है, ठीक है। लेकिन अभी भी उससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाएगी, फंक्शन के अंदर रखने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। देखिए मैंने रिलोड कर दिया, यहाँ पर रिलोड कर दिया, ठीक है, मैंने रिलोड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर अभी मैं एक नया सब्जेक्ट मैथ चूज करता हूँ, देखिए मैथ का ये फर्स्ट है, देख लेता हूँ मैं मैथ का कोई क्वेश्चन है तो नहीं, यहाँ पर एप्लीकेशन में जाऊंगा तो मैथ का नाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम मैथ को इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने मैथ चूज कर लिया। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ फिलहाल, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी लिख दिया फिलहाल, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया, और स्टोर पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो देखिए मैथ में जो होगा एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन, अभी मैं फिर से हिंदी चूज करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने हिंदी चूज कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी में देखिए अभी कितना क्वेश्चन है, 3, यानी कि 1 2 3, अभी हिंदी मैंने चूज किया यहाँ से। देखिए अभी क्या होगा, मैथ वाला क्वेश्चन भी इसमें अपडेट होगा, प्लस वो भी अपडेट होगा, ये देखिए, है ना। यहाँ पर मैंने और स्टोर पे क्लिक किया, देखिए सब गायब हो गया, सिर्फ ये बचा। तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे, यहाँ पर आ जाइए, इसमें तो जा रहा है सब्जेक्ट, अब इसको हमें एल्स करना है। एल्स इसका क्या करना है, जो भी अपडेट होगा उसको खाली करना है, ठीक है। यानी कि जो हमारा ऑल क्वेश्चन है उसको अगर नया कुछ सेलेक्ट किया जा रहा है तो उसको एम्प्टी कर देंगे, यानी कि यहाँ पर
अगर पहले से ये वाला चीज है, यानी कि ये क्वेश्चन अगर पहले से है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑल क्वेश्चन में अपडेट करना है जेसन के फॉर्म में, यानी कि पास करके अपडेट के फॉर्म में, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर नया सब्जेक्ट चूज किया जा रहा है तो यहाँ पर इसको एम्प्टी करेंगे, ठीक है, यानी कि इसको एम्प्टी करेंगे, और इस फंक्शन को भी हम लोग पेज लोड होते ही कॉल करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी कॉल कर देंगे और यहाँ पर भी बाहर भी कॉल करेंगे। कहाँ पर, कंट्रोल सी करिए इसको, और यहाँ पर जब भी ऑन चेंज होगा तब भी यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक है, यानी कि जब भी ऑन चेंज होगा इसमें तब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब इसका जो भी प्रॉब्लम था वो सब सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर इसको कट कर देना है, यानी कि यहाँ से मैं सारा के डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कट करके यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, इंग्लिश ले लेता हूँ, ठीक है। अलर्ट मैं हटा देता हूँ फिलहाल, जो बार बार अलर्ट हो रहा है ये इसके वजह से हो रहा है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब मैं रिलोड करूँगा, यहाँ से मैंने इंग्लिश चूज कर लिया और यहाँ से मैंने इस तरीके से लिखा। अभी तक देख रहे हैं जैसे पिछला भी सब्जेक्ट में, अगर देखिए मैंने स्टोर पे क्लिक किया तो इंग्लिश में एक क्वेश्चन हो गया, मैं एक और इंग्लिश में अपडेट कर देता हूँ इस तरीके से। देखिए मैंने इंग्लिश में एक और अपडेट कर दिया, यहाँ से इंग्लिश ही चूज करूंगा और स्टोर पे क्लिक करूंगा तो देखिए दो सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश में आ जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन में जाके अगर मैं चेक करूँ इंग्लिश में तो देखिए दो सब्जेक्ट यहाँ पर आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अब नया सब्जेक्ट ही चूज करूँ, देखिए यहाँ पर आपको नया सब्जेक्ट अगर मैं चूज करूँ यहीं से, ठीक है, यहाँ से जाऊँ और मैं हिंदी चूज कर लूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी डेटा लिख देता हूँ फिलहाल, इस तरीके से मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ भी लिख देता हूँ और स्टोर क्वेश्चन पे क्लिक करूँगा तो देखिए हिंदी क्वेश्चन जो बनेगा उसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब नया डेटा, पुराना डेटा जो होगा वो अपडेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो नया डेटा यहाँ पर आएगा, नया की आएगा तो वो तो पहले से रहेगा नहीं यहाँ पर, इसलिए एल्स में जाएगा और एल्स में गया तो पहले एरे को एम्प्टी करेगा वो, उसके बाद उसमें डेटा इंसर्ट करेगा, यानी पहले से जो डेटा एरे में था उसको एम्प्टी करेगा और उसके बाद इसमें डेटा अपडेट करेगा, ठीक है। तो इतना अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ है दोस्तों तो डेफिनेटली दिक्कत हुआ होगा, थोड़ा बहुत पहली बार है, तो अगर प्रॉब्लम हुआ है तो कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत करिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रिएट सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको भी चेंज कर देते हैं, स्टैटिक यूआई से जाकर यहाँ पर आ जाइए अपने वीएस कोड में, डैशबोर्ड में जाइए, डैशबोर्ड में आ जाइए, यहाँ पर देखिए ये है आपका चूज सब्जेक्ट और यहाँ पर देखिए क्रिएट क्वेश्चन लिखना, यहाँ पर आपको लिखना क्रिएट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट क्वेश्चन और ये बट यहाँ पर क्रिएट क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर कर दीजिए क्रिएट सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, फिर से कर दीजिए तो यहाँ पर ऊपर में भी चेंजेस दिखेगा आपको, यानी कि ये जो हमने चेंज कर दिया है ना, ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन और यहाँ पर क्रिएट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट सारा दिखता है, इसमें जो है हमें सब्जेक्ट को मतलब क्वेश्चन को दिखाना है, यानी कि यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन को यानी कि सब्जेक्ट को चूज करने का ऑप्शन देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टैटिक यूआई को चेंज करेंगे, आ जाइए वीएस कोड में, देखिए मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड वाला रो है जो, यानी कि जो डैशबोर्ड वाला हमारा रो है इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसके नीचे एक और रो है कॉल MD4, इसको मिनिमाइज करिए, उसके बाद देखिए कॉल MD8 है ना, तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप क्या करिए, क्रिएट, यहाँ पर करिए अपडेट एंड डिलीट, अपडेट एंड डिलीट, इस तरह से मैंने यहाँ पर कमेंट पास किया, सब्जेक्ट रिलेट सब्जेक्ट क्वेश्चन है ना, मैंने यहाँ पर इतना लिखा, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद ये तो ELI हो गया, यहाँ पर अगर रिलोड करूंगा तो देखिए इसमें इसका शो हटाएंगे अभी, ठीक है। यहाँ से ये देखिए आ गया, ठीक है। अभी तो ऊपर आ जाइए थोड़ी देर के लिए, बस इसको ओपन करिए इस वाले रो को, यानी कि इसको मैं, रो है हमारा कहाँ पर, ये रो है ना, ये वाला कॉल MD2 वाला, इसको ओपन कर लीजिए और इसमें जो शो लगा हुआ है इसको हटा दीजिए कोलैप्स में, देखिए नीचे में कहीं कोलैप्स में शो लगा होगा, ये वाला है ना, इसको हटा दीजिए तो क्या होगा, पहले से अब ये शो नहीं रहेगा, ये जो पहले से बार बार खुला रहता था और ये अब नहीं खुला रहेगा, ठीक है। ये देखिए मैंने हटा दिया, रिलोड करूंगा इसको, अब ये क्लिक करने पे खुलेगा, ये देखिए ना, तो मैंने शो हटाया और इसको मैं फिर से दोबारा मिनिमाइज कर देता हूँ, यानी कि इस रो को मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, यहाँ पर आ जाऊँगा कॉल MD8 वाले में है ना, ये है हमारा, यहाँ पर जाऊँगा इस तरीके से, और यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा आईडी है उसको चेंज करना है, यानी कोलैप्स में जो आईडी है ये शो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी करिए कंट्रोल C करके और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये अलग खुलेगा, आपको अलग खुलेगा शो क्वेश्चन वाला, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, ठीक है, और ये अलग खुलेगा, ठीक है। ये हो गया, हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको मैंने चेंज कर दिया, अब हमें इसको भी चेंज करना है, यहाँ पर लिख देना क्रिएट सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर ये तो मैंने चेंज कर दिया, अपडेट एंड डिलीट सब्जेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिख देते सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है ना, यहाँ पर स्पेशल लिख देंगे रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरीके से मैंने लिखा, रिलोड करके देख लूंगा, हाँ ठीक है। यहाँ पर आ जाऊंगा,
यहाँ पर भी मुझे चेंजेस करना है, तो ये जो है इसको चेंज करिए, क्रिएट एंड यहाँ पर अपडेट एंड डिलीट कर दीजिए। अपडेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपडेट एंड का सिंबल दूंगा, ठीक है, डिलीट क्वेश्चन, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कर दिया अपडेट एंड डिलीट क्वेश्चन। और यहाँ पर जो सेलेक्ट, यहाँ पर फॉर्म का जो डेटा है वो नहीं चाहिए हमें, कंट्रोल एक्स करिए सेलेक्ट को सिर्फ इस तरीके से, और जो फॉर्म है उसको मिनिमाइज करके इस तरीके से बैक कर दीजिए, यानी कि इसका डेटा नहीं चाहिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा इसमें, यानी कि जो हमारा ये वाला है इसमें कुछ नहीं दिखेगा, ये दिखे ना, इसमें कुछ नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ हमें एक सेलेक्ट चाहिए, ये सेलेक्ट चाहिए, इसलिए इसको रखेंगे। रिलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट आ जाएगा, ये देखिए ना, इस तरीके से सेलेक्ट आ गया। इसमें हम लोग जो है यहाँ पर एक आईडी दे देंगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेलेक्ट हाइफन सब्जेक्ट, इस तरीके से मैंने आईडी दे दिया। यहाँ पर कॉपी करूंगा इसको कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आ जाइए डैशबोर्ड में, और जहाँ पर हम लोग ऑप्शन बना रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर बनता है, बस इसी कोड से आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले वो सेलेक्ट वाले सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, एक वेरिएबल बनाएंगे सेलेक्ट सब्जेक्ट, इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया सेलेक्ट सब्जेक्ट नाम का, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा, इस तरीके से क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट को लिख देता हूँ, यानी कि सेलेक्ट सब्जेक्ट, इस तरीके से। सॉरी मैंने कॉपी किया था, हैश लगा के कंट्रोल भी कर दूंगा, यानी कि आईडी को, अरे सॉरी मैंने कॉपी नहीं किया था, मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट सब्जेक्ट हैश सेलेक्ट हाइफन सब्जेक्ट, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, सेलेक्ट हाइफन सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें जो है सेलेक्ट हाइफन सब्जेक्ट, यानी कि ये वाला जो चूज वाला फील्ड है ये सेलेक्ट होके आ गया, ये वाला जो हमने आईडी दिया इसमें सेलेक्ट होके कहाँ पर जाएगा, इस वाले वेरिएबल में, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको दोबारा कंट्रोल भी कर देता हूँ इस तरीके, ठीक है, ये हो गया। अब जिस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन बनाते हो इसी को कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, यहाँ पर बस कंट्रोल भी कर दीजिए, और यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट का यूज कर लीजिए, सेलेक्ट सब्जेक्ट बस इसका यूज कर लीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर हमारा सेलेक्ट सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा ये है इसमें भी क्वेश्चन सारा आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर आपको इसके अंदर वैल्यू भी बनाना है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू नहीं बनाया था, तो वैल्यू कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आपको वैल्यू भी बना देना, वैसे वर्क करेगा, खैर एडवांस ब्राउजर चल रहा है, तो आपको वैल्यू कीवर्ड लगा के रखना है, ठीक है, डॉलर इस तरीके से। और वैल्यू क्या बनाएंगे, यही सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट आ रहा था, जो चीज यहाँ पर लिखे थे बस वही चीज वैल्यू के अंदर भी लिखिए, कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर कंट्रोल भी कर दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर भी कंट्रोल भी कर दीजिए, ठीक है, यानी कि इसमें भी वैल्यू आपको बना के रखना है। रिलोड करूंगा इस तरीके से, तो देखिए हमारा यहाँ पर इस वाले में भी सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ से चूज करेंगे, यानी यहाँ से देखेंगे कैसे हमारा क्वेश्चन दिखेगा सारा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन के लिए स्टैटिक यूआई इसी में बनाए, यानी कि आप लोग को यूआई बनाना है, देखिए बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कैसे दिखाना है आपको, यहाँ पर आपको इसमें यूआई बनाना है, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।